और बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। एसटीएफ के 2 जवान शहीद हुए। बेहद दुखद खबर। 4 जवान के घायल होने की खबर सामने आ रही है। बीजापुर सुकमा सीमा पर ऑपरेशन पर ये जवान निकले हुए थे। सर्चिंग के दौरान आईडी की चपेट में आ गए। घायल जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी अब की जा रही है। जो भी घायल जवान है उन्हें, और तर्रेल थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने यहां पर हमला किया तो सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, जहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसकी चपेट में जवान आ गया। और इस वक्त एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दी कि 2 जवान एसटीएफ के शहीद हुए। बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही, क्योंकि एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट में 2 जवानों को हमने खो दिया और सर्चिंग के दौरान आईडी की चपेट में आए थे। और घायल जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। तर्रेल थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने हमला किया है। तो एक बड़ी खबर और इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, एक बड़ा अपडेट है, 2 जवान शहीद हो गए, बेहद दुखद खबर है। बाकी जो घायल जवानों ने रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, क्या अपडेट है इसे लेकर? जी, आपको बता दूं कि तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर 4 जवानों को जहां पे घायल किया। वहीं इसमें दो जवान शहीद हो गए। आपको बता दूं कि नक्सली कहीं न कहीं मुठभेड़ में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते सिर्फ आईडी के भरोसे आईडी को ही अपना निशाना बनाने के, पुलिस को निशाना बनाने के लगाए हैं। इसमें 4 जवान जो है घायल है। इन घायल की प्राथमिक उपचार बीजापुर जिला अस्पताल में करने के बाद रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं 2 जवान जो शहीद हैं, इसके अलावा जो इलाके में सर्चिंग अभी भी जारी है। हालांकि माओवादी किसी न किसी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी न किसी प्रकार के मुठभेड़ में सफलता नहीं मिलने के कारण आईडी ब्लास्ट का उपयोग कर रहे हैं। आईडी ब्लास्ट में सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार सर्चिंग के चलते, पुलिस लगातार ग्रामीणों की सूचना के चलते जिस हिसाब से माओवादियों को बैकफुट करने की जो तैयारी की जा रही थी, बैकफुट करने के लिए हमेशा किसी न प्रकार के जो माओवादी आत्मसमर्पण या गिरफ्तार या किसी न किसी प्रकार से जो माओवादी मारे जा रहे थे, जिसको चलते माओवादी ने मुठभेड़ की संख्या कम करके ये आईडी का प्लान बनाया और आईडी ब्लास्ट में कहीं ना कहीं पुलिस को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस घटने के बाद से जहां 2 जवान शहीद हो गए, किसी न किसी प्रकार से पुलिस को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन माओवादी किसी न किसी प्रकार से अपनी अहमियत दिखाने के लिए, अपनी सफलता दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। और पुलिस भी लगातार सर्चिंग अभियान अभी जारी रखी है। हालांकि घायल जवानों को रायपुर ले जाने की रिफर की जाने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल संतोष, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मूवमेंट की नक्सलियों की खबर मिली होगी, जिसके बाद जवान सर्चिंग पर निकले होंगे। आपसे समझना चाहते हैं कौन सा ये बीजापुर का इलाका है जहाँ पर जवान सर्चिंग के लिए निकले थे, जिस दौरान आईडी की चपेट में आ गए? जी, आपको बता दूं कि तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। तर्रेम इलाके में आज तक कभी किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। उसमें पुलिस की लगातार सर्चिंग के चलते वहां पे कई प्रकार की जन उपयोगी जो सामान है, जो रोजमर्रा की सामान है, ऐसी चीजों का अस्पताल जैसी चीज वहां पे उपलब्ध करा दी, जिसको लेकर माओवादी कहीं ना कहीं बौखलाहट में लगे रहते हैं। आपको बता दूं कि तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गोपुर जंगल पड़ता, गोपुर जंगल में घटना घटी, जहाँ पे 2 जवान शहीद हुए, 4 जवान घायल हुए। जी बिल्कुल, जिन जवानों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही, कितने जवान है, घायल जवान है, उनकी स्थिति बताइए। हालांकि जो अभी तक जो सूचना मिल रही है, आपको बता दूं कि जो घायल जवान है गंभीर रूप से घायल है, जिनको एयरलिफ्ट के माध्यम से रायपुर रेफर कराया जा रहा है। यहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। जी संतोष, सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है यहाँ पर? जी, आपको बता दूं कि पुलिस की लगातार सर्चिंग के चलते कहीं ना कहीं माओवादियों को बड़ा झटका लग रहा है, जिसके चलते माओवादी मुठभेड़ में नहीं करके किसी न किसी प्रकार से आईडी का उपयोग करते हैं, जहां पुलिस को नुकसान पहुंचा सके। क्योंकि किसी न किसी प्रकार से पुलिस को लगातार जो सूचना मिलती है कि माओवादियों का गतिविधि के लेकर पुलिस को हमेशा सूचना मिलती है, जिसको लेकर पुलिस हमेशा कामयाब भी होते रहते हैं। कहीं ना कहीं माओवादी किसी न किसी प्रकार से गिरफ्तार भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं माओवादी आत्मसमर्पण करते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो कहीं ना कहीं माओवादी मुठभेड़ में मारे जाते हैं, जिसको लेकर माओवादी मुठभेड़ नहीं करके आईडी का उपयोग ज्यादा करने लगे। कहीं ना कहीं पुलिस की लगातार सर्चिंग के चलते, पुलिस को लगातार सूचना मिलने के चलते माओवादी बैकफुट में जाते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर माओवादी मुठभेड़ नहीं करके आईडी ब्लास्ट का एक अपना योजना बना के चल रहे हैं। बिल्कुल संतोष, जैसे कि जानकारी आप मेरी यहाँ पर कि पहले भी इस तरीके से जवान आईडी ब्लास्ट यहाँ पर कर चुके हैं, जिस इलाके पे बीजापुर सुकमा ये जगह बताया जा रहा है, जहाँ पर इन्होंने इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। और क्या इस तरीके की खबरें पहले यहाँ से सामने आ चुकी है?
जी, आपको बता दूं कि पुलिस लगातार जो सर्चिंग चलती है, पुलिस को जब मुठभेड़ में कई जवान घायल होते हैं तो कई नक्सली मारे जाते हैं, जिसको लेकर जो तर्रेम इलाका या सुकमा जिले के जो सीमावर्ती जो इलाका है, इसमें किसी न किसी प्रकार से इसके पहले भी कई मुठभेड़ हो चुके हैं, जिसमें कई जवान घायल भी हुए तो कई जवान शहीद भी हुए, तो उससे ज्यादा मात्रा में माओवादी कहीं ना कहीं मारे गए हैं, कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुए हैं और कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण किए हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे घोर इलाका माना जाता है माओवादियों का, जहाँ पे लगातार माओवादी किसी न किसी प्रकार को घटना को अंजाम दिया करते हैं। इसके पहले भी एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें कई माओवादी मारे गए थे। ये जो घोर इलाका, इसी इलाके में इसी तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सुकमा बॉर्डर के क्षेत्र का बड़ा जो नक्सली लीडर माने जाते हैं, ऐसे नक्सली लीडरों पर भी हमला हो चुके हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नक्सलियों को एक बड़ा झटका लगते रहता है। जी बिल्कुल संतोष, यहाँ पर नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिली थी जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी था, क्या अपडेट है इसे लेकर? जी, आपको बता दूं कि माओवादियों की गतिविधि की घटना कहीं ना कहीं जवानों को मिलती है और पुलिस फोर्स को मिलती है, सुरक्षा बलों को मिलती है। सुरक्षा बल वहां से एक रणनीति के तहत वो घटनास्थल जाते हैं और घटनास्थल जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन ये पहली बार चूक हुई, जवानों को जो मिली थी सूचना, उसके आधार पर ये सर्चिंग अभियान के लिए निकली थी, जहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े माओवादी थे। बड़े माओवादी होने की सूचना के बाद जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि आईडी ब्लॉक में आईडी की चपेट में आने से 4 जवान घायल हो गए और वहीं 2 जवान शहीद हुए। चलिए संतोष, तो 4 घायलों को रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, इसे लेकर अपडेट आपसे लेगी उनकी स्थिति को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।